अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द tangent टू द सर्कल एट ए, डीबी इज अ डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैलकुलेट। तीन पार्ट है, अपने एक एक करके करते हैं। सबसे पहला पार्ट में अपने को क्या मांगा है? अपने को एंगल क्यू ए बी मांग रहा है, क्यू ए बी। तो अगर फिगर में देखें तो क्यू ए बी एंगल कौन सा है? ये वाला। तो एंगल क्यू ए बी निकालने के लिए अपने कुछ ऐसे बोलते हैं कि अगर अपने फिगर को ध्यान से देखें तो अपने बोल सकते हैं एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों? एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अपने को ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू टैंजेंट है, तो अपने अल्टरनेट सेगमेंट में अगर देखें तो ये दोनों एंगल क्यू ए बी और एंगल ए डी बी सेम होगा। तो एंगल क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए डी बी के। और एंगल ए डी बी अपने को गिवन है 30 डिग्री। तो अपना एंगल क्यू ए बी निकल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अपने को एंगल पी ए डी मांगा है। तो अगर अपने फिगर को वापस एक बार ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए। क्यों लिख सकते हैं? दोनों एंगल जो है वो रेडियस है, दोनों साइड्स जो है वो रेडियस है। तो अगर अपने ध्यान से देखें तो ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से अपने क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि अपने को एंगल ओ डी ए पता है 30 डिग्री के बराबर है। तो अपने को एंगल ओ ए डी पता चल गया, वो है 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अपने को पता है पी क्यू टैंजेंट है तो अपने ये लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? अपने को पता है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अच्छा, अगर अपने फिगर ध्यान से देखें तो अपने एंगल ओ ए पी को लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी प्लस एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपने जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले हैं एंगल ओ ए डी का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है एंड ओवरऑल एंगल 90 डिग्री है। तो अपने अगर पुट करें तो एंगल ओ ए डी कितना है? 30 डिग्री। अपने एंगल पी ए डी निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू 90। तो यहां से अपना एंगल पी ए डी कितना आ जा रहा है? 60 डिग्री। तो अपना एंगल पी ए डी निकल गया 60 डिग्री के बराबर। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट पे अपने को मांगा एंगल सी डी बी। तो अपने को ये वाला एंगल मांग रहा है। अच्छा, अपने ये लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अपने लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी डी बी प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अपने अगर एंगल सी डी बी फाइंड करें तो अपना एंगल सी डी बी आ जा रहा है यहाँ से एंगल 30 डिग्री।
तो अपने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। पहला पार्ट पे अपने को एंगल क्यू ए बी मांगा था, वो है 30 डिग्री। दूसरे पार्ट में अपने को एंगल पी ए डी मांगा था, वो अपना निकल के आया है 60 डिग्री। और तीसरे पार्ट में अपने को एंगल सी डी बी मांगा था, वो आया है 30 डिग्री। तो ये हम लोग के तीनों पार्ट के आंसर है।